नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और हम आपको वो हर खबर बताएँगे जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। देखिए, अब बिहार में त्योहार बीत गए, दशहरे का त्योहार बीत गया, छठ महापर्व आना है, लेकिन उससे पहले अब चुनाव की घोषणा हो जानी है और मुझे लगता है आज रविवार का दिन है, अगले रविवार से पहले हो जानी है। 2-3 दिनों के भीतर ही हो जानी है। 7 तारीख को हो जाए चुनाव की घोषणा, जिसकी संभावना भी है। 8 को हो जाए, लेकिन उम्मीदें हैं 7-8 तारीख तक इसकी घोषणा हो जानी है। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल देर रात साढ़े 11 बजे तक बैठक चली है। बीजेपी के नेताओं की, जो चुनाव अभियान समिति है उसकी बैठक चली है और उम्मीदवारों के नाम भी तय किए गए हैं। कई ऐसी सीटें जो बीजेपी छोड़ रही है, जेडीयू के लिए या एलजेपी-आर के लिए, आरएलएम के लिए, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी भोज दिया अपने घर पर, राघोपुर के लोगों को बुलाकर खूब मेहमान नवाजी की, अच्छे से खाना खिलाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। छोटू छलिया ने भी खूब गाने गाए हैं और तेजस्वी यादव लोगों से मिले भी हैं। चुनावी वातावरण है तो जनता जनार्दन ही मालिक है, जनता के बीच जाना ही है। जगदीश शर्मा के भी आने की चर्चा है आरजेडी में, पूरी खबर बताएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, किनके किनके टिकट मिलने हैं, कौन-कौन किस जगह स्विच कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी। बीजेपी की जो बैठक हुई कल देर रात को, धर्मेंद्र प्रधान थे, जो कि बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य थे, तमाम जो बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, दिलीप जायसवाल थे, नित्यानंद राय थे, ये सभी नेता थे। बैठक हुई लंबी, साढ़े 11 लोग कैसे लोग हो जाते थे, 12 बज गए, 12 बजे तक बैठक चली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अभियान समिति की बैठक है और चुनाव अभियान समिति की बैठक धर्मेंद्र प्रधान इसके प्रभारी बनाए गए हैं। पूरे बिहार का मॉनिटर वही करेंगे और ऐसे में एनडीए में कहीं न कहीं आपको मजबूती दिखाने के लिए 2025 फिर से नीतीश की जो नारा दिया गया है, उसी को एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। और थोड़ा-सा याद करिएगा 2010 का चुनाव अगर यदि आपको याद है, तो आप देखिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान भी उस समय सह प्रभारी हुआ करते थे बिहार भाजपा के और उस समय क्या सिनेरियो बना था 243 में से देखिए मैक्सिमम 206, 203 के आसपास हमको जो ये आंकड़ा याद पड़ता है उतना। तो ये बड़ा अचीवमेंट उस समय हुआ था, वही कुछ करने की पूरी कवायद में है 243 सीट में से। तो आप देखिए देर रात जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जो बैठक हुई उसमें आपको धर्मेंद्र प्रधान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री, वह प्रभारी हैं चुनाव अभियान समिति के। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और सह प्रभारी हैं। इसके अलावा एक अन्य सह प्रभारी, इसके अलावा देखिए बिहार मामलों के प्रभारी जो भाजपा के हैं विनोद तावड़े, भीखू भाई दलसानिया जो संगठन को देखते हैं यहाँ। उसके अलावा कई जो बड़े-बड़े नामचीन चेहरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद दिलीप खुद दिलीप जायसवाल। जायसवाल हैं, नित्यानंद राय हैं, मंगल पांडे हैं, तमाम लोग वैसे लोग बैठे रहे और एक-एक सीट पर बारीकी के साथ देर रात तक मंथन हुआ। अब देखिए, अब मंथन की बात आपको लाइव सीरीज के व्यूअर्स पूछेंगे क्या? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 80 सीट है, तो 80 सीट पर ही तो नहीं, अब देखिए कुछ सीट बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और 2024 के विधानसभा चुनाव में, सॉरी 2020 के विधानसभा चुनाव में, 24 में तो लोकसभा हुआ हाँ, था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन-जिन सीटों पर मान लीजिए कुछ शॉर्ट मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी, उस पर भी मंथन चिंतन हुआ। अब किन कारणों से हारी वह सीट, अगर मान लीजिए एनडीए फोल्ड में जदयू को जाता है या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जाता है या फिर आरएलएम को जाता है या जिनको जाता है, वो 5 पांडवों में से जिनको भी जाता है, वह वहां पर क्या सिनेरियो बनेगा, इस पर भी डिस्कशन हुआ और कौन सीट की अदला-बदली की जा सकती है, कौन सीट हमको दूसरे दल से अपने अलायंस पार्टनर से लेना है, उस पर भी पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और एक-एक सीट पर मंथन चिंतन हुआ। अब कम सीट का मार्जिन, अधिक सीट से मार्जिन, तो क्योंकि इस बार टारगेट बड़ा है, तो ये बड़ी तैयारी में धर्मेंद्र प्रधान और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल लगे हुए हैं और एक-एक सीट पर चिंतन मनन बैठक हुआ। अब देखिए एक तो अब आज फिर से एक बड़ी बैठक होगी। आज फिर से यह बड़ी बैठक होगी, तब आप पूछिएगा क्या होगा। इस बैठक में जो 5 पांडव हैं, जो 5 अलायंस पार्टनर हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या चिराग पासवान की पार्टी, ऐसे तमाम दल जितने भी घटक दल हैं वह साथ बैठेंगे, मिल बैठ करके ये लोग तय करेंगे किसकी सीट पर क्या होगी। अब फिर देखिए, लेकिन हालांकि अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी,
कुछ लेकिन स्विच स्विच भी हो रही है, हाँ, कुछ सीटें जो है वो स्विच कर रही हैं। निश्चित रूप से वह स्विच करने की जो बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीट हम माने लगातार पिछली बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी, हुँ, लेकिन वह सीट जदयू के खाते में चली गई और जदयू ने उसको लूज कर दिया, जदयू हार गई, हुँ, तो वो उस सीट पर क्या होगा? तो वो मान लीजिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, लेकिन जो अलायंस में अगर यदि वह सीट जेडीयू के पास चली गई या अन्य घटक दल के पास गई और वह सीट लूज कर गया, तो ऐसे स्थिति में तो वह सीट इस बार कहां जाएगी, यह भी उस पर भी चिंतन मनन हुआ है। हुँ, इसको समझने वाली बात, हम बड़ी बात कह रहे हैं। हुँ, तो ये एक बड़ी बात उभर करके आई है और फिर आज बैठक होगी, उसके बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है देर रात उस पर चर्चा होगी तमाम अलायंस पार्टनर को। अब देखने वाली बात होगी कि हर दल को कौन कितनी कितनी सीट मिलती है, हुँ, यह सबसे समझने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी और चर्चाएँ हो रही हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी अपने घर पर सबको भोज खिला रहे हैं, राघोपुर वाले लोगों को बुला-बुला कर। उनके बेटे इराज लालू यादव के जन्मोत्सव की बात थी, मतलब जन्मदिन नहीं था, जन्म हुआ है और उसके बाद फिर किसी को खिलाया नहीं था, या कह सकें चुनाव भी है तो खाने पर सबको बुलाया था। राघोपुर के तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको बुलाकर, सबको आमंत्रण था। बुला-बुला के घर पर खाना खिला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो चुनावी संक्रांत होना है। नहीं देखिए, राघोपुर तो खैर उनका क्षेत्र है। देखिए राघोपुर उनका क्षेत्र है और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर हैं, वही चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा है। तो ऐसे में देखिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद हर आदमी खुशी अपना व्यक्त करता है, तो ऐसे में वो कहाँ व्यक्त करेंगे? अपने लोगों के बीच में ही, अपने विधानसभा क्षेत्र के बीच में ही, अपने लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से यह जो एक पोलो रोड में बीते दिन जो आपने देखा कि वहां पर अपने से तेजस्वी यादव सबको खिलाते पिलाते देखे गए बैठक, तो यह यही खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से खुश होना भी चाहिए, हर आदमी होता है, हुँ, हम आप कोई भी आदमी होगा वह खुश होगा। तो निश्चित रूप से पिता हैं तेजस्वी यादव अपने बच्चे के, तो वह भोज भात कर रहे हैं। खिला रहे हैं और लोगों से बिल्कुल। मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज सुना है सीएम आवास पर या एनडीए के नेताओं की जो बड़े नेता हैं, उनकी भी बैठक आज पटना में हो सकती है, चर्चा है। चाहे सीएम आवास पर हो जाए या किसी ऐसी जगह हो जाए जहाँ सभी लोग गुफ्त-गुफ्त करें। उपेंद्र कुशवाहा होंगे, संतोष सुमन होंगे, बीजेपी से होंगे, जेडीयू से भी संजय झा या ललन सिंह होंगे ही होंगे, और नहीं तो फिर सीएम हाउस में होगी बैठक। देखिए, अब यही जो हम बात कह रहे थे कि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो वही 5 पांडव की जो बात कहे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जेडीयू तो और भारतीय जनता पार्टी, यह तमाम के बड़े नेता, शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो यह सीट शेयरिंग का जो मसला है, जो अन्य पेंच फंसने की बात है, उसी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तमाम लोग बैठे रहेंगे और बैठ करके अब देखने वाली बात है कि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ पर बैठक होगी। हाँ, तो यह देखने और समझने वाली बात लेकिन होगी। आज बैठक होने की संभावना है। हाँ, संभावना है। अब देर रात तक बैठक चली है बीते दिन, तो उसके बाद अब उसमें क्या लबो-लबाब आज निकल के आता है, यही देखने और समझने वाली देखने बात की है। बात है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, हम ऐसी खबर बताएँगे आपको, कहाँ-कहाँ हो रहा है महागठबंधन में, स्विच हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम। वो कुटुंबा से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। औरंगाबाद के कुटुंबा से आते हैं, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजेश राम कुटुंबा से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, चर्चा है कि वो चुनाव लड़ेंगे किसी और रिजर्व सीट से, उधर ही से बिल्कुल। सासाराम की ओर जाएंगे। हुँ। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, आरजेडी में अब हाल ही में डॉक्टर संजीव की एंट्री हुई है, जो कि परबत्ता के विधायक थे जेडीयू के, उनकी एंट्री हुई है आरजेडी में। और अब आरजेडी में एंट्री हो रही है जगदीश शर्मा की और उनके बिल्कुल। बेटे राहुल शर्मा की। ये बात तय हो चुकी है, घोसी से राहुल शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी के सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। लेकिन आरजेडी की सीट है वहां पर माले की सीट है घोसी, तो माले को दिया जा रहा है कुटुंबा, और कुटुंबा में जो राजेश राम है वो चुनाव लड़ेंगे चेनारी से, बिल्कुल। जो पक्की खबर है। चेनारी में मुरारी गौतम वहां से जीत कर आए थे, कांग्रेस से थे, लेकिन वो फिर एनडीए के पाले में चले गए और वो अब एनडीए की ओर है। तो महागठबंधन की ओर से चेनारी से इस बार राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, ये पक्की खबर है। और घोसी से राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे, वो चुनाव लड़ेंगे, ये पक्की खबर है। देखिए, निश्चित रूप से ये पक्की खबर और की बात यहाँ तक है, वह राजेश राम की जो बात है, सुरक्षित सीट से वह एमएलए लगातार होते रहे हैं कुटुंबा से, तो ऐसे में वह चिनारी उनको शिफ्ट करने की बात अंदर खाने में चल रही है, वह भी रिजर्व सीट है। तो वही जो मुरारी प्रसाद गौतम की जो बात कहे, आप मंत्री भी थे, तो मुरारी प्रसाद गौतम जो ठीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय इधर से उधर वो किए थे, तो अब ऐसे में निश्चित रूप से
अब वह सीट पर अब कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, यह देखने और समझने वाली बात है, लेकिन यह शिफ्टिंग हो गया है। शिफ्टिंग हो गया है। हाँ, शिफ्टिंग हो और गया। राहुल शर्मा जो आ रहा है, ये भी बड़ी बात है। हाँ, राहुल शर्मा तो लीजिए आप, जगदीश शर्मा जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो एमएलए रहे हैं, तमाम उनकी माता, और उनकी घोसी उनकी में उनका पत्नी, बड़ा प्रभाव हाँ, है। उनकी उनकी धर्म पत्नी रही हैं, तो राहुल शर्मा की माता श्री कह लीजिए या जगदीश शर्मा की पत्नी, तो यह तमाम तरह की बात है। और निश्चित रूप से राहुल शर्मा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, और वो घोसी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती पेश करेंगे आम आवाम के बीच में, तो वो उनकी पकड़ भी है वहां पर। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह आरजेडी का दामन थामेंगे, तो ये बड़ा एक तुरुप का इक्का साबित होंगे वहां ये पर। तैयारी है पूरी, और बात भी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। देखिए, कई लोगों की सीटें, देखिए कांग्रेस को भी 70 सीटें नहीं मिलने जा रही है महागठबंधन में, ये बात भी तय है। ये भी आपको इस वीडियो में बता दें। राजेश राम कुटुंबा से नहीं, चेनारी से चुनाव लड़ेंगे। आगे और भी खबर आपको बताएंगे, कौन कौन कहाँ से लड़ेंगे। अभी तो सिर्फ 2 ही पत्ते खुले हैं। राजेश राम की बात हमने बताई है, राहुल शर्मा की बात बताई है, और भी बात बताएंगे। चलिए, हम अगर बात करेंगे अभी स्टूडेंट्स पर आते हैं। महागठबंधन में भी अभी मीटिंग चल रही है, चलेगी अभी कुछ दिन और, 1 हफ्ते में वहां भी डिक्लेयर होना है। लेकिन ये बात तय मानिए, जब तक एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं होगा, तब तक महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं है। बिल्कुल ये बात तय है। अब दूसरी बात हम करेंगे। अब बात करते हैं जरा स्टूडेंट की। टीआरई 4 में, टीआरई 4 की बहाली निकाल दें, इसे लेकर फिर कर आंदोलन हुआ। बिल्कुल। छात्र नेता दिलीप को परसों रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर छोड़ भी दिया गया। गिरफ्तार, डिटेंशन में उनको डिटेन डिटेन किया किया गया था, गया था, हिरासत में लिया गया था। फिर छोड़ भी दिया गया। हाँ, फिर छोड़ दिया गया, देर रात उनको छोड़ा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 4 को लेकर के वह तमाम दिलीप छात्र नेता वो बोल रहे थे कि उसमें एडवर्टाइज किया जाए बिहार लोक सेवा आयोग को, और कितना पोस्ट की विज्ञापन संख्या। जारी हाँ, करके अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हाँ, तो बिल्कुल। अब कब करेंगे? उसी डिमांड को लेके, उनका डिमांड भी जेन्युइन था छात्र नेता का। वह कह रहे थे भाई जल्दी से करिए, छात्र बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि आप जब छात्रों को एकोमोडेट करने की बात, नौकरी रोजगार की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वैकेंसी निकालते हैं? वैकेंसी निकालिए। देखिए, सरकार को इस पर मोल्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं होंगे तो यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, वो वोट नहीं देंगे वो लोग। स्टूडेंट लोग फिर हाँ, गुस्साए हुए हैं, गुस्से में है। शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हाँ, और इनको जो है सो छात्र नेता दिलीप समेत कुछ उनके चाहने वालों को, जो उनके साथ में रहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और उनको पटना के हाथीदह थाना में रखे हुए था 2 दिन से। तो वह आप देखें कि पटना में तमाम मौसम के मिजाज बिगड़ने के बावजूद किस तरीके से सड़क पर राजधानी पटना में कितना बवेला मचा, पुलिस को फिर जद्दोजहद करना पड़ा। लेकिन हालांकि देर शाम ये प्रदर्शन के बाद जो है सो हाथीदह थाना से उनको रिहा कर दिया गया, माने छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया छात्र नेता दिलीप को। तो यह एक बड़ा मसला सामने निकल करके आया है, कहीं खामियाजा सरकार को न भुगतना पड़े इसका। ये चुनावी समय है, और बस अब चुनाव की घोषणा होनी है। और इस बात को भी मान लिया जाए कि 2 फेज में, 1 या 2 फेज में चर्चा बीजेपी ने मांग की है, 2 फेज की, जेडीयू ने 1 फेज की मांग की है। जहां तक जानकारी है, 2 फेज में बिहार चुनाव हो सकते हैं। अब देखना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल जो है सो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ में चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की, बातचीत की, और सबका उनका सुना। देखो, और तेजस्वी यादव ने तो कहा भी कि हमारे ओर से, हमारे दल की ओर से गए थे, और जाकर के बोला फ्री फेयर, माने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने की चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट है, और यही कराना भी चाहिए। ये करना भी चाहिए। तो देखना है, चुनाव अब तैयारी कर चुका है, बस 2-3 दिनों में ही चुनाव की घोषणा होनी है, बात भी तय है। आप सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत कुछ खबरें हमने आपको बताई हैं। बाकी खबरों के लिए दिन भर आप लाइव के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।